तो सबसे पहले आप अपने बारे में इंफॉर्मेशन यहाँ पे शेयर कर दीजिए। सर, मेरा नाम सुजीत कुमार है और मैं मुजफ्फरपुर से बिलोंग करता हूँ। और मैंने सिविल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट 3 साल का डिप्लोमा किया है बीकेपी इंस्टीट्यूट इन सीतामढ़ी से। और 21 में मैंने लेटरल एंट्री का एग्जाम दिया है, जिसमें मेरा रैंक बीसी कैटेगरी से 181 और यूआर से 420 है। जी 428। ओके। जी आपने प्रिपरेशन कितने दिन पहले स्टार्ट किया था लेटरल एंट्री का? सर, प्रिपरेशन जस्ट 1 मंथ पहले स्टार्ट किया था, जो कि यूट्यूब से मैंने किसी का कोर्स नहीं लिया था। बस यूट्यूब से जितना आपका सेशन चलता था उतना ही अटेंड करते थे, जितना प्रैक्टिस आप रोज करवाते थे उतना ही करते थे। ओके। तो आप जो है हमें ये बताइए कि आप पास आउट कब हुए थे डिप्लोमा? पास आउट सर 2001 मतलब सितंबर में एग्जाम हुआ था एलई का, और 6 सेमेस्टर का ही चल रहा था। 21 में पास आउट हुए हैं सर। मतलब सेमेस्टर एग्जाम भी था और लेटरल एंट्री दोनों साथ में निकाले? जी, 25 सितंबर को लेटरल एंट्री का एग्जाम था, उसी बीच में सेमेस्टर एग्जाम भी चल रहा था। अच्छा, तो क्या डिफिकल्टीज आपने फेस किया था उस ड्यूरेशन में? सर बहुत सारे लड़के तो ये डर से तो फॉर्म ही नहीं भर पाए थे, लेकिन हम फॉर्म भर दिए थे। तो फिर भी मतलब कहते हैं ना कि टेंशन नहीं लेना चाहिए, अगर करने से सब कुछ होता है। बिल्कुल, अगर तो अपना सर प्रयास करते रहोगे मतलब तो हो जाएगा। जी सर, तो प्रयास करते रहे, और आप जितना भी सेशन प्रैक्टिस आप रोज करवाते थे सर, उतना सबकी और हो गया सर। तो आप जब पढ़ाई कर रहे होंगे तो उसमें सेमेस्टर पर भी आपका फोकस था और लेटरल एंट्री का भी। जी तो सर। आप जो इस बार सेमेस्टर तो इस बार खत्म हो जाएगा, उसके बाद लेटरल एंट्री का एग्जाम है, 1 मंथ का आपका ड्यूरेशन दिया गया है। तो इस बीच में इस लोगों को कैसे पढ़ना चाहिए, कुछ आइडियाज अपना प्रोवाइड कीजिए। सर आइडिया सर जो मतलब इतना ही कहेंगे कि मतलब जो भी 3 सब्जेक्ट पूछा जाता है, इंग्लिश तो कंपलसरी रहता है, और इसके बाद मैथ और मैथ हो गया और मैकेनिक्स हो गया। तो उसमें जो सिलेबस के अकॉर्डिंग सर जो है ना, उसी पर फोकस करना चाहिए। और इंग्लिश के सर, इंग्लिश और मैथ में जितना आपका प्लेलिस्ट है सर, यूट्यूब पर भी है, और मतलब आपका एप्लीकेशन भी चल रहा है सर, तो उससे ही हो जाएगा। अगर कहीं भी नहीं करेगा तो भी हो जाएगा। आप ही पे सर, आप जितना करवाए हैं सर उतना से ही हो जाएगा सर। ओके, तो आप जो है बताइए कि आपका जो कॉलेज है मधेपुरा इंजीनियरिंग कॉलेज है ना, तो इसमें क्लासेस को लेकर क्या है? क्योंकि कई सारे लोग लेटरल एंट्री का एग्जाम देने से पहले ही जानना चाहते हैं कि क्लास कैसा होता है, क्लास करना जरूरी है क्या? सर यहाँ पे जो है ना, क्लास जो है, क्लास कर मतलब क्लास होता है यहाँ पे, और पढ़ाई भी अच्छे से होता है, और लैब भी यहाँ से लैब भी होता है सर। पे कंपलसरी लोग मतलब सर लोग कहते हैं कि कंपलसरी है, लेकिन मतलब जैसे 68 स्टूडेंट का एडमिशन है, उसमें 40 एवं 45 स्टूडेंट कंपलसरी क्लास जाता है। ओके, मतलब आपका अगर जी सर। अटेंडेंस लगभग 60% के आसपास है तो कोई दिक्कत नहीं। सर वैसे कहता है 75%, लेकिन सर लोग बोलते हैं कि फॉर्म नहीं भरने देंगे, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं। जो नहीं आना चाहते हैं उसके लिए कोई दिक्कत नहीं। तो जब आप प्रिपरेशन कर रहे होंगे तो कोई वैसा टॉपिक मैथ्स का जो आपको लगा हो कि बहुत इजी है और उससे क्वेश्चंस आपका एग्जाम में आया? सर एक डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन है, ऑर्डर एंड डिग्री का, वो एक क्वेश्चन वो हर बार उससे आता ही है सर। अच्छा, और कोई ऐसा तो हार्ड सबसे टॉपिक जो आप पढ़े हैं बट आपको समझ में नहीं आया और उससे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया था? ऐसा कोई क्वेश्चन पूछा गया था जिसे आप पढ़े हो बट आपका उसका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो पाया ड्यू टू सेमेस्टर एग्जाम के कारण, और उससे क्वेश्चन पूछा गया हो, आपको थोड़ी बहुत लगा हो कि अगर इसको और अच्छा से पढ़ लेते तो हमारा और अच्छा हो जाता?
सर कितने सर पढ़े थे, लेकिन वहाँ है मतलब कुछ ही कुछ मतलब ज्यादा क्वेश्चन वहाँ पे नहीं बना पाए थे। यहाँ से तो पढ़ के जाए जो गए थे वहाँ में तो कुछ कम क्वेश्चन आया था, वहाँ पे अलग अलग टॉपिक से क्वेश्चन आ गया था। उस- मैकेनिक्स का प्रिपरेशन कैसे किए थे, क्योंकि मैकेनिक्स में आपका कॉन्सेप्ट प्लस प्रैक्टिस दोनों आपका जरूरी है। जी सर। तो मैकेनिक्स में सर आपका जो यूट्यूब पर प्लेलिस्ट था सर, मैकेनिक्स का मतलब लेट्स मतलब क्रैक मतलब कितना जल्दी क्रैक करके कुछ है सर आपके मतलब प्लेलिस्ट में बना हुआ है, जल्दी से जल्दी मतलब कंप्लीट करने का। तो आपका जितना भी मैकेनिक्स का वीडियो था सर वो सब देख करके और उसके सर उतना ही क्वेश्चन को हमने प्रैक्टिस किया था। तो प्रैक्टिस आपने कहाँ से स्टार्ट किया था, कैसे स्टार्ट किया था? सर जितना क्वेश्चन वीडियो देख करके जितना भी क्वेश्चन हमने बनाया था कॉपी में, वही क्वेश्चन को बार बार रिवीजन किए थे सर। अच्छा, उसी को बार बार रिवीजन किया। तो आप जी सर। और अदर मैकेनिक्स, हाँ बोलिए। अदर और अदर कहीं से नहीं किए थे, बस उतना ही किए थे जितना आप पढ़ाए थे सर। फैन नहीं लगा है क्या? गर्मी लग रहा है तुम्हें शायद, चालू कर लो। 1 मिनट। जी सर। अच्छा चालू है, फिर भी जी गर्मी सर। लग रहा है। सर एक्चुअली बात है ना, उस साइड का फैन है थोड़ा स्लो चलता है सर। अच्छा। और अभी हॉस्टल का रूम है दिया गया है सर, देखिए तीन तीन बेड है, तो दोनों लड़का जो है घर चला गया है अभी। सिर्फ 3 बेड दिया है और 3। जी सर। सिंगल तुम ही सिर्फ बचे हुए हैं अभी। तो और भी तुम्हारे जी बैच में सर। है या फिर सभी बैच वाले चले गए? बैचमेट तो सब होगा। मेरे बैच में सभी चले गए, एक मतलब एक आध स्टूडेंट है बस, और सीनियर है 2018 बैच के है, वही कुछ है, बाकी बस सब समर वेकेशन के लिए चले गए। अच्छा, तो इंटर्नशिप तो कैंसिलिंग कर दिया गया होगा, तो प्रिंसिपल सर कैंसिल किए हैं अभी या नहीं किए? सर सर इंटर्नशिप जो है ना आईआईटी कानपुर से की, ऑटोकैड से किए हैं सर, ऑनलाइन में ही किए हैं सर, ऑफलाइन में नहीं। ओके। हाँ तो ऑनलाइन कॉलेज लेकिन जिसको एनो क्या? सर जिसको मतलब ऑनलाइन ऑफलाइन करना है वो एनओसी लेकर के वो अपना करने गए हैं। अच्छा अच्छा। कॉलेज से एनओसी मतलब मिलता है 1 महीने के लिए, तो एक वो महीने लेकर के अपना करने। मिलता है। जी सर। इंग्लिश में आपको कोई वैसा टॉपिक जो सबसे ज्यादा इजी लगा हो और उससे क्वेश्चन आया हो? सर सिमली का था सर, और ये सबसे इजी टॉपिक था सर। और सबसे हार्ड टॉपिक जो हमने पढ़ाया हो, प्रैक्टिस करवाया हो, उसमें लगा हो आपको? सर एक आइटम और फ्रेज करके था सर। अच्छा अच्छा, मुहावरा वाला। वो सर जी सर मुहावरा वाला जो था सर। जी ओके, वो थोड़ा टफ लग रहा था ना? जी सर। लाइट नहीं आ रहा है सर आपके लिए? हाँ, लाइट एक्चुअली चला गया, अचानक कट गया, तो इसका कुछ कर भी नहीं सकते हैं। जी सर। जी थोड़ा बहुत आएगा फ्लैश लाइट से। ओके। आप हमें ये बताओ कि जो इस बार तैयारी कर रहे हैं उसको आप किस तरीके से मोटिवेट करना चाहते सर हम इतना ही कहना चाहेंगे कि मतलब सिर्फ 3 सब्जेक्ट पूछता है और तीनों को अच्छे से तक पढ़े, कॉन्सेप्ट क्लियर मतलब मैथ और क्या कहते हैं इंग्लिश तो याद करने वाली चीज है, उसमें भी कुछ कुछ कॉन्सेप्ट है समझने वाली, लेकिन मैथ और मैकेनिक्स फुल्ली कॉन्सेप्ट है। तो इसको बात मतलब कॉन्सेप्ट मैकेनिक्स और मैकेनिक्स का कम से कम कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, क्योंकि इंग्लिश का तो नंबर जुड़ता नहीं है, मैथ और मैकेनिक्स से ही रैंक डिसाइड होता है। तो इतना ही कहना चाहेंगे कि मैकेनिक्स जो है ना अच्छे से पढ़े, उसको रिवीजन करें, और सर अगर पढ़ना है तो सर का भी अथी है, उससे पढ़ लीजिए, उतना ही काफी है। हो? ओके, क्योंकि आप सिविल बैकग्राउंड से हैं तो आपको मैकेनिक्स थर्ड सेमेस्टर में भी पढ़ना पड़ा होगा, तो क्या दोनों लगभग जी सर। सेम है या फिर दोनों अलग अलग?
सर मतलब 80% अभी टॉपिक जो है ना वही मिल रहा है, 20% ही टॉपिक अलग है। बाकी बस सब चीज वही है सर। मतलब अभी 8 यूनिट पढ़ना है हमको थर्ड सेमेस्टर में, तो मतलब 6 यूनिट पुराना वाला ही जो पढ़े थे वही है, और इसमें एक रेक्टिलिनियर मोशन है और एक मैकेनिकल वाइब्रेशन सो अलग से ऐड किया गया है। बाकी बस सब वही है सर। बाकी जो भी लैटरल एंट्री ठीक। का सिलेबस था वही पढ़ना है, बस 20% एक्स्ट्रा और पढ़ना पड़ेगा। जी सर। जी सर। तो जो लोग भी यहाँ पे वीडियोस को देख रहे होंगे सिविल इंजीनियरिंग से या फिर जो भी मैकेनिकल से होंगे, दोनों के लिए ये कंपलसरी है कि मैकेनिक्स तो आपको करना ही पड़ेगा। अगर आप अभी लैटरल एंट्री के लिए नहीं करते हैं तो फिर आपको सेमेस्टर में करना पड़ेगा। यस, मैकेनिक्स मैकेनिक्स तो करना ही पड़ेगा, बिना मैकेनिक्स का तो है नहीं। मैकेनिक्स और मैथ से पूरा इंजीनियरिंग चलता है सर। बिल्कुल। मैकेनिक्स और मैथ के बिना इंजीनियरिंग है ही नहीं सर। हाँ वो है, बट सिविल के लिए ज्यादा है क्योंकि जो इलेक्ट्रॉनिक्स बैकग्राउंड से बिलोंग करता है, जो कि मैंने कल वीडियोस प्रोवाइड किया था, ठीक है, उसमें जी सर। हर्षवर्धन है जो MIT में लिए हैं इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच से, तो उन्होंने बोला कि नहीं, इलेक्ट्रॉनिक्स वालों को मैकेनिक्स उतना जरूरी नहीं है, बट अगर थोड़ा बहुत कर लेते हैं तो रैंक थोड़ा अच्छा सुधार में आ सकता जी सर। है। ओके। जी सर, एक्चुअली बात वो था ना कि हमको मतलब सिविल का इस बार सर कट ऑफ जो हाई गया है, हमको मतलब अचानक यहाँ पे आना पड़ गया है वैसे, मतलब। ओके, फिर भी आप जब काउंसलिंग में चॉइस फिलिंग किए होंगे तो उसमें आपने टॉप कौन से कॉलेज चूज किए थे जो कि आपको लगता है कि हमें इसमें जाना चाहिए था बट नहीं जा पाए? सर सर मैं एक्चुअली मिस कर गए कि सीतामढ़ी का कॉलेज जो था ना वो दे देना चाहिए था, लेकिन यहाँ दे दिए। फिर भी अभी जो कॉलेज मतलब हम टॉप में दिए थे, MIT भागलपुर और गया, गया चंडी छपरा और मतलब छपरा दिए थे और मोतिहारी दिए थे, और इसके बाद देना सीतामढ़ी देना चाहिए, लेकिन BP मंडल दे दिए थे। अच्छा, चॉइस फिलिंग एक्चुअली थोड़ा दोस्त। उल्टा कर लिए थे। जी सर, तो इसलिए बहुत दूर है, लेकिन दूर घर से तो दूर है, लेकिन सब कुछ ठीक है सर यहाँ पे। हाँ, फैसिलिटी कॉलेज भी वगैरह, ठीक है। कैंपस भी सही है, लुक भी सही है। जी सर, सब कुछ सही है। बगल में मेडिकल कॉलेज भी है, और अच्छा मतलब अच्छा पढ़ाई भी अच्छा से होता है सर। स्टाफ का जी बिहेवियर सर। क्या है स्टूडेंट के प्रति? सर यहाँ पे जो है ना, मतलब सर लोग बहुत अच्छे हैं, मतलब जो भी हेल्प चाहिए वो तुरंत करते हैं सर, और जो भी क्वेश्चन पूछना है क्लास में भी पढ़ाते हैं। इसके बाद अलग से भी पढ़ना है आपको, अलग से भी पूछना है कुछ तो ऑफिस में जा करके पूछ सकते हैं सर, इमिडिएटली बता देते हैं सर। कुछ भी प्रॉब्लम हो फोन कीजिए, और यहाँ पे सीनियर सब भी हैं जो तुरंत हेल्प करते हैं सर। ओके, चलिए जी सर। ठीक है, आप अपना पढ़ाई करते रहिए और आपने टाइम निकाला हमारे लिए, उसके लिए बहुत थैंक यू। और जो भी स्टूडेंट देखेंगे उनको जरूर कुछ ना कुछ इससे जो है एक मोटिव मिलेगा कि हाँ किस तरीके से जो है हमें एग्जाम का प्रिपरेशन करना है और किस चीज को ज्यादा फोकस करना है। जी सर, थैंक यू सर।